नेक्स्ट लोअर वाली वीडियो से पहले मैं दोनों सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इनमें से पहले कौन सी वीडियो देख कमेंट करके बताओ। कैंगजिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास मैसेज आ गया था और ये मैसेज था लोअर शिन के फोर्थ ब्रदर का, जिनका नाम सूजो था। सूजो कैंगजिन का स्टोर वीकेंड पे संभालने वाले थे, तो कैंगजिन ने सूजो को थैंक यू करा। साथ ही में सूजो ने कैंगजिन से उनके इंटीरियर के बारे में क्वेश्चन पूछे। कैंगजिन भी देख रहे थे काम जल्दी हो रहा था। कैंगजिन ने बताया कि वह सूजो की मदद इंटीरियर में चाहते थे और क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम थी। सूजो ने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर क्या कैंगजिन मॉडलिंग के अलावा और कुछ भी चाहते थे। कैंगजिन ने सूजो को कुछ चीजें राइट डाउन करके सेंड कर दी थी और अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू कर दिया था। कुछ देर बाद सूजो का मैसेज आया और उन्होंने कैंगजिन से पूछा कि क्या वो वीकेंड पे फ्री थे। कैंगजिन बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी सूजो ने कैंगजिन को उनका रिमॉडलिंग की कॉस्ट बताई और कैंगजिन से पूछा कि क्या वो प्रोसीड करना चाहते थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते थे। कैंगजिन भी देख रहे थे इस चीज में बहुत बड़ा खर्चा होने वाला था। ब्रेकफास्ट के बाद कैंगजिन ऑफिस में आ गए थे। कैंगजिन ऑफिस में काम कर रहे थे और ऑफिस में जो एम्प्लॉइज थे वो कैंगजिन के रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कैंगजिन इंटर्नशिप के साथ रेस्टोरेंट भी चलाते थे और क्या ये हो सकता था कि कैंगजिन वहां पे और कस्टमर को लेने आए थे। एम्प्लॉइज बात कर रहे थे कि भले ही कैंगजिन अपने काम में अच्छे थे, मगर अच्छे होने का फायदा क्या ही था कि अगर वो बाद में क्विट करने वाले थे। कैंगजिन का ऑफिस आवर खत्म हो गया था, तो कैंगजिन ऑफिस से जा रहे थे। कैंगजिन भी एम्प्लॉइज की बातों में सुन सकते थे कि वो कैंगजिन के बारे में कह रहे थे कि वो अपनी इंटर्नशिप सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कैंगजिन ने अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके सभी लोगों को फूल बना रखा है। कैंगजिन ये प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा था, मगर उन्हें सब पता था, क्योंकि ये बातें गलत नहीं थी। कैंगजिन को रेस्टोरेंट 5 सालों के लिए चलाना था, तो वो अपनी वर्क लाइफ पे कम्प्लीटली फोकस नहीं कर सकते थे। रियलिटी भी ये थी कि कैंगजिन के लिए इस समय रेस्टोरेंट को चलाना कुछ ज्यादा था, तो कैंगजिन आखिर वहां ऑफिस में कर क्या रहे थे। शायद कारण ये हो सकता था कि कैंगजिन प्रोफेसर की रिकमेंडेशन को वेस्ट में नहीं जाना चाहते थे, या फिर कैंगजिन ये सोच रहे थे कि उनके पास यही एक मौका था ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का, या फिर कैंगजिन और रेगुलर कस्टमर बना रहे थे। भले ही कारण कुछ भी हो, जो एम्प्लॉइज ऑफिस में हार्डवर्क करते हैं, कैंगजिन उनको लेकर सॉरी फील कर रहे थे। कुछ समय बाद स्पोर्ट्स डे का दिन आ गया था। सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कम्पीट कर रहे थे और जिन लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा था उन्हें चीयर कर रहे थे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि यहाँ मूड बहुत ज्यादा पैशनेट था। कैंगजिन कंपटीशन का होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर टेबल टेनिस के टेबल के साइड में वहाँ कुछ किड्स थे और कैंगजिन को नहीं लग रहा था कि वो अलाइव थे और ये किड्स आखिर कहाँ से आए थे। कैंगजिन ने मैनेजर कैंग को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वहाँ जिम में कोई एक्सीडेंट हुआ था। मैनेजर कैंग ने बताया कि वहाँ एक एक्सीडेंट बहुत समय पहले हुआ था और ये बात 6 साल पहले की थी और जिम के पार्किंग लॉट में एक एक्सीडेंट हुआ था। स्पोर्ट्स डे उस दिन कैंसिल कर दिया गया था। पार्किंग लॉट फिलहाल बेसमेंट में था, मगर एक्सीडेंट के समय पार्किंग लॉट ऑडिटोरियम के बिल्कुल साइड में था। मैनेजर कैंग ने सुना था कि वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट था और वहाँ पे विक्टिम जो थे वो थे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट को इंजरी हुई थी, मगर कुछ वहाँ पे मर चुके थे, मगर ड्राइवर का फाइनल वर्डिक्ट नॉट गिल्टी था। कैंगजिन ने इस बात का कारण पूछा। मैनेजर कैंग ने बताया कि वो एक पार्किंग लॉट था और एक कार के कैमरा से बात रिकॉर्ड हुई थी कि एक्सीडेंट के दौरान कार की ब्रेक लाइट ऑन थी, जो चीज वीडियो में कैप्चर हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक दबा दिए थे और इसीलिए एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर नॉट गिल्टी थे। मगर जब वीडियो रिलीज हुई तो पब्लिक ओपिनियन वहां पे कूल डाउन नहीं हुआ था और ये न्यूज और बड़ी होती जा रही थी, तो लोगों ने ड्राइवर के अगेंस्ट एक और ट्रायल रखा, मगर रिजल्ट फिर भी इनोसेंट ही था। कैंगजिन ने पूछा कि ड्राइवर वहां कर क्या रहे थे। मैनेजर कैंग ने बताया वो ड्राइवर थे हाई स्कूल टीचर और उन्होंने जिन स्टूडेंट को हिट करा था वो उन्हीं के ही स्टूडेंट थे। और क्या कैंगजिन को लगता था कि वो इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जी सकते थे। मगर मैनेजर कैंग ने कैंगजिन से पूछा कि वो इस चीज पर अचानक से क्यूरियस क्यों थे, और कारण ये था क्योंकि कैंगजिन ने उन किड्स को वहां पे अभी देखा था। स्पोर्ट्स डे के दिन एम्प्लॉइज के लिए जो फूड था, गो स्टूडेंट उन्हें देख रहे थे और बात कर रहे थे कि खाना दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था और वो बहुत ज्यादा डिलीशियस भी होगा। तभी स्टूडेंट ने कहा कि देखने का फायदा ही क्या था कि अगर वो उसे खा नहीं सकते थे। गो स्टूडेंट भी उदास हुए क्योंकि वो उसे खाना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि कैंगजिन वहां पे कुछ डिशेस को लेके आ रहे थे और बात करने लगे कि ऑफिस वर्कर वहां पे अकेले क्यों आए थे और क्या वो अकेले खाना चाहते थे। कैंगजिन गो स्टूडेंट के सामने आए और उनसे कहा कि ये खाना वो उनके लिए लेके आए थे। स्टूडेंट बात करने लगे कि कैंगजिन किससे बात कर रहे थे क्योंकि वो वहां पे अकेले थे। कैंगजिन ने गो स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा कि वो उन लोगों से बात कर रहे थे और वो
आके खाना खाए। स्टूडेंट वहाँ पैनिक करने लगे और कैंग जिन को अंकल कह के बोलने लगे कि अंकल उनसे बात कर रहे थे और अंकल क्या आप हमें देख सकते थे। कैंग जिन ने कहा कि वो उन्हें अंकल कहना बंद करें और क्यों ना वो आगे खाना खाए। स्टूडेंट्स ने वहाँ पे चॉपस्टिक को पिकअप कर लिया था और घोस्ट फूड की सोल को ईट कर रहे थे और वो खाने को टेस्ट कर रहे थे। कैंग जिन भी देख रहे थे कि सभी घोस्ट स्टूडेंट एक ही आइटम को खा रहे थे और उनसे पूछा कि क्या खाना अच्छा था। घोस्ट स्टूडेंट ने बताया कि वो नहीं कह सकते थे क्योंकि ये चीज सिर्फ उनका पेट भर रही थी। कैंग जिन ने सुना था कि स्टोर के बाहर घोस्ट सिर्फ फूड की सोल को ईट कर सकते थे, तो इसका मतलब ये था कि वो खाने को टेस्ट तो नहीं कर सकते थे। कैंग जिन ने घोस्ट स्टूडेंट से पूछा कि क्या उन्होंने रेस्टोरेंट के बारे में सुना था जहाँ पे घोस्ट आके खाना खा सकते थे और अगर वो वहाँ पे आएंगे तो उन्हें डिलीशियस मील भी मिलेगा। घोस्ट स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं। कैंग जिन ने बताया हाँ, और क्या बाकी घोस्ट ने उन्हें इस जगह के बारे में नहीं बताया था। घोस्ट स्टूडेंट ने बताया कि वो किसी और घोस्ट से नहीं मिले थे और वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। कैंग जिन ने सोचा कि क्या इन घोस्ट का टाइप अलग था। घोस्ट स्टूडेंट ने कैंग जिन अंकल से पूछा कि वो उन्हें कैसे देख सकते थे और क्या वो एक शेज़ैम थे और वो उन्हें खाना क्यों दे रहे थे। कैंग जिन ने बताया कि घोस्ट को फीड करना उनकी जॉब थी। स्टूडेंट कहने लगे कि कैंग जिन झूठ बोल रहे थे क्योंकि वो एक ऑफिस वर्कर थे, मगर स्टूडेंट ने कहा कि भले ये बात थोड़ी अजीब थी मगर कैंग जिन उन्हें बुरे अंकल नहीं लग रहे थे। एक घोस्ट स्टूडेंट कैंग जिन के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वो उनसे एक फेवर मांग सकते थे। कैंग जिन ने फेवर के बारे में पूछा। घोस्ट स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो उनकी फैमिली को कांटेक्ट कर सकते थे और वो पहली बार किसी से मिल रहे थे जो उन्हें देख सकता था और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। घोस्ट स्टूडेंट थोड़ा इमोशनल होकर कैंग जिन से बात करने लगी। कैंग जिन ने पूछा कि क्या वो सच में उन्हें उनके बारे में बताना चाहते थे। एक और घोस्ट स्टूडेंट आई और बताया कि वो उनके बारे में 6 साल से चिंता में होंगे। कैंग जिन ने पूछा कि अगर वो उनकी फैमिली के पास जाएंगे जिन्होंने उन्हें पहले से खो दिया है तो उन्हें बताना होगा कि वो इन लोगों से मिले थे, तो क्या ये चीज उनकी फैमिली के लिए और ज्यादा बुरी नहीं होगी। तो क्यों ना वो उनकी फैमिली और उनके कॉन्टेक्ट के बजाय किसी और तरीके के बारे में सोचें। घोस्ट स्टूडेंट थोड़ा एग्रेसिव हुए और बताया कि उन्हें पता था कि ये बात सेल्फिश थी मगर वो वहां पे नहीं रह सकते थे और उन्हें वहां से जाना ही होगा, मगर वो वहां से नहीं जा सकते थे तो वो इस चीज पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। घोस्ट स्टूडेंट ये बात कह के रोने लगे और बताया कि उन्हें भी ये बात पता थी मगर वही बताया कि वो वहां पे आखिर क्या कर सकते थे। कैंग जिन सोच रहे थे कि क्या वो इन स्टूडेंट्स की मदद कर सकते थे और कैंग जिन जिन घोस्ट को अपने रेस्टोरेंट में देखते हैं ये घोस्ट स्टूडेंट उनसे अनस्टेबल लग रहे थे। अगर कैंग जिन इस समय रेस्टोरेंट में होते तो वो अदर घोस्ट से उनकी मदद मांग सकते थे। कैंग जिन को पता था कि जो रेस्टोरेंट में घोस्ट आते हैं वो भी इस समय से गए होंगे और वो भी सोचते होंगे कि उन्हें आखिर क्या करना होगा और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। घोस्ट को ये चीजें बहुत ज्यादा न्यू और लोनली लग रही होंगी। और क्या रेस्टोरेंट में जो घोस्ट थे सच में स्टेबल थे? जो घोस्ट सिर्फ कैंग जिन के रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। कैंग जिन को तभी एक आइडिया आया। फिलहाल कैंग जिन के लिए ये सब एक गैस ही था मगर कैंग जिन ने इस चीज को ट्राई करने का डिसाइड करा। कैंग जिन ने घोस्ट स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो सिर्फ ऑडिटोरियम में ही रह सकते हैं। घोस्ट स्टूडेंट ने बताया कि वो ट्रेनिंग सेंटर के आसपास घूम सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कैंग जिन ने घोस्ट स्टूडेंट को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। घोस्ट स्टूडेंट ने पूछा कहाँ पे। कैंग जिन ने बताया कि वो उनके लिए रियल फूड को कुक करने वाले थे। कैंग जिन ने घोस्ट स्टूडेंट के लिए फूड कुक कर दिया था और सभी स्टूडेंट्स ने फूड को खा लिया था और कैंग जिन अंकल को फूड के लिए थैंक यू कहा और बताया कि उन्होंने बहुत समय बाद इतना डिलीशियस फूड ट्राई करा था। घोस्ट आपस में कह रहे थे कि वो सभी खाना कंप्लीट खाएं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें ऐसा खाना दोबारा कब मिलेगा। कैंग जिन पहले थोड़े चिंता में थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या घोस्ट वहां पे उनका खाना खा पाएंगे क्योंकि ये कैंग जिन का रेस्टोरेंट नहीं था। मगर कैंग जिन रिलीफ में थे क्योंकि जब तक टाइम सही था तो वो खाना बना के खिला सकते थे। भले ही कैंग जिन उनकी फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे मगर उन्होंने उनके लिए कुछ तो किया था। घोस्ट स्टूडेंट ने कैंग जिन अंकल से पूछा कि वो एक लिविंग पर्सन है जो कि घोस्ट को फीड करते हैं, तो क्या उन्हें घोस्ट स्टूडेंट को वहां से बाहर जाने का तरीका पता था। कैंग जिन ने माफी मांगी और बताया कि उन्हें डिटेल्स नहीं पता थी। घोस्ट स्टूडेंट ने बताया घोस्ट स्टूडेंट को लगा था कि कैंग जिन को इस बारे में पता होगा और वो पहली बार किसी से मिल रहे थे जो उनसे बात कर सकता था तो कुक कर सकता था, तो इसीलिए वो एक किड की तरह दोबारा एक्ट कर रहे थे। घोस्ट स्टूडेंट ने कैंग जिन से पूछा कि अगर वो उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे तो क्या वो इस बात का पता लगा सकते थे कि वो इस जगह से बाहर कैसे जाए, क्योंकि वो इस जगह पे 6 साल से ट्रैप थे और वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहे थे। कैंग जिन भी सोच रहे थे कि ये बात सही थी और अगर वो एक ही जगह पे बंधे रहेंगे तो वहां पे उनकी अटैचमेंट हो जाएगी। मगर कैंग जिन को घोस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता था
तो कैंग जिन सोचने लगे कि किन्हें इस बारे में पता होगा। कैंग जिन कुछ घोस्ट के बारे में सोचने लगे लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। तभी कैंग जिन को याद आया कि अगर वहाँ पे वो होंगी तो उन्हें पता होगा। सभी घोस्ट ने जब ये बात सुनी तो वो एक्साइटेड हुए और पूछा कि वो आखिर कौन थी। गो स्टूडेंट ने कैंगजिन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे आ सकती थी और वो आखिर किस तरह की इंसान थी। कैंगजिन ने गो स्टूडेंट को बताया कि अगर वो एक तरह से कहें। गो स्टूडेंट ने भी पूछा कि वो उनकी ग्रेट सीनियर कैसी थी। कैंगजिन ने वहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम पूछे। 2 फीमेल स्टूडेंट थी, उनका नाम चोई और ली, और मेल स्टूडेंट का नाम यंगसो। यंगसो ने भी कैंगजिन से मदद के लिए रिक्वेस्ट करी। कैंगजिन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट जिन्हें कैंगजिन जानते हैं उनसे मदद मांगने वाले थे, तो वहाँ पे वो पोलाइट रहे। गो स्टूडेंट ने पूछा कि क्या घोस्ट के बीच में भी पावर लेवल होते हैं। कैंगजिन ने बताया कि जब वो वहाँ पे आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। कैंगजिन ने वहाँ पे थोड़ी हिम्मत जुटाई और सोही का नाम 3 बार लिया। किचन के अंदर एक रेड एनर्जी आ रही थी। गो स्टूडेंट भी देख रहे थे कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा फियर वाली थी। एनर्जी की एक ड्रॉप में सोही वहाँ पे आ गई थी। सोही ने कैंगजिन से पूछा कि ये कैंगजिन का रेस्टोरेंट नहीं था। कैंगजिन ने सोही से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने उन्हें अचानक से बुला लिया था। सोही ने कैंगजिन से वहाँ पे उनको बुलाने का कारण पूछा। कैंगजिन ने बताया कि कारण था वो 3 स्टूडेंट्स। तीनों स्टूडेंट्स ने सोही को ग्रीट करा। सोही ने स्टूडेंट्स को कहा कि वो ज्यादा नर्वस ना हो क्योंकि वो उन्हें खाएंगी नहीं। स्टूडेंट अभी भी डाउटफुल थे लेकिन उन्होंने इस बात पे एग्री करा। कैंगजिन ने बताया कि ये 2 स्टूडेंट वहाँ पे उस प्लेस पे ट्रैप थे और वो सोच रहे थे कि क्या सोही उनकी मदद कर सकती थी। गो स्टूडेंट बताने लगे कि वो घर जाना चाहते थे और क्या सोही उनकी मदद कर सकती थी। सोही ने भी देखा कि गो स्टूडेंट कैंगजिन से इस बारे में बात कर रहे थे, मगर उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा लोगों से एक मॉडरेशन में कांटेक्ट रखना चाहिए। और कैंगजिन से कहा कि भले ही वो घोस्ट को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, मगर कैंगजिन को ये बात एडमिट करनी होगी कि वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स में हैं। कैंगजिन ने बताया कि उन्हें ये बात पता थी। कैंगजिन भी श्योर नहीं थे कि अगर ये अच्छी चीज थी, मगर फिर भी जब उन्होंने देखा कि इन स्टूडेंट्स की डेथ बहुत यंग हुई थी तो कैंगजिन उनकी मदद करना चाहते थे और वो किड्स भी उम्मीद कर रहे थे कि कोई उनकी मदद करे जैसे कैंगजिन की मदद हुई थी। कैंगजिन ने सोही से फिर से रिक्वेस्ट करी। सोही ने सभी लोगों को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा और वो उन्हें ऑडिटोरियम की तरफ ले जा रही थी। रास्ते में जाते हुए सोही ने कैंगजिन से कहा कि वो और घोस्ट से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो और वो ये बात नहीं कह रही हैं कि ये बात बुरी है कि वो घोस्ट के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, मगर कैंगजिन को रुकना होगा। कैंगजिन भले ही सभी घोस्ट की हेल्प ना कर पाए, मगर फिर भी इन यंग स्टूडेंट्स ने उनके हर्ट को मूव कर दिया था। सोही ने कहा कि मगर वो सिर्फ घोस्ट ही थे। कैंगजिन ने बताया क्योंकि वो घोस्ट थे शायद इसीलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे थे। सोही ने कहा कि कैंगजिन जैसा चाहे सोच सकते थे, मगर कैंगजिन ये बात याद रखें कि जो घोस्ट अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो ट्रैप्ड स्पिरिट बन जाते हैं और अगर फोर्सफुली घोस्ट की टाइज अर्थ से कट करी जाए तो साइड इफेक्ट में उनकी कुछ पास्ट मेमोरीज ब्लर हो सकती हैं और उनके हेवन में असेंड होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। तो वो इस चीज में अच्छी तरह से सोचें। कैंगजिन को भी याद आया कि जो अटैचमेंट है वो घोस्ट के रिग्रेट से कनेक्टेड है और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को कट करेंगे तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इस चीज का एक प्राइस होने वाला था। गो स्टूडेंट ने बताया कि मगर फिर भी वो वहां से बाहर जाना चाहती थी और वो वहां से रिलीज होना चाहती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका रिग्रेट था क्या। स्टूडेंट्स ने आपस में बात करी। बॉय स्टूडेंट ने बताया कि वो भी उन दोनों के साथ जाना चाहते थे। कैंगजिन ने जब वहां पे बॉय स्टूडेंट को देखा तो उन्होंने यंगसो को अपने साथ आने के लिए कहा। कैंगजिन ने यंगसो से कहा कि उन्हें पता था कि उनकी अटैचमेंट फीलिंग क्या थी, तो क्यों ना वो उसे उसी समय रिजॉल्व करें। यंगसो ने पूछा कि उन्होंने ये बात नोटिस कैसे करी थी और क्या यंगसो इतने ही ऑब्वियस थे। कैंगजिन ने बताया शायद उन्हें ही ये बात पता थी। यंगसो ने बताया कि वो उन दोनों गर्ल स्टूडेंट से एलिमेंट्री स्कूल में फ्रेंड थे और जब से वो मिडिल स्कूल में आए थे तब से वो यिरिम को पसंद करते थे, मगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करा था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि वो उसके बाद भी फ्रेंड्स होंगे। मगर तभी वहां पे एक्सीडेंट हो गया था और जब कार उनकी तरफ आ रही थी तो उन्होंने बाकी किड्स को पुश कर दिया था, मगर वो वहां पे फ्रोजन थे और वहां पे मूव नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश करी थी, मगर इस चीज का इफेक्ट अच्छा नहीं था। कैंगजिन यंग को चीयर अप कर रहे थे। यंगसो ने बताया कि जब उन्होंने देखा था कि कार उनकी तरफ आ रही थी और वो किड्स में क्रैश करने वाली थी तो वो सोच रहे थे कि उन्हें यिरिम से कन्फेस करना चाहिए था, मगर अगर वो अभी असेंड हो जाएंगे तो उन दोनों का क्या होगा और वो दोनों अकेले रह जाएंगे। यंगसो ने बताया कि अगर उन्होंने कार को पहले नोटिस कर लिया होता और पहले एक्ट करा होता तो इस समय वो दोनों जिंदा होते और अपनी फैमिली के साथ होते।
और वो खुद कंफर्टेबल फील करने के लिए कन्फेस नहीं करना चाहते थे। कैंग जिन भी यंग सो की फीलिंग देख रहे थे। सोही वहां पे आई और पूछा कि क्या वो इस चीज को अब कर सकती थी। यंग सो ने कहा कि वो भी रेडी थे। सोही वहां पे अटैचमेंट को कट करने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब लैंड से उनकी बाइंड रिलीज होंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी बॉडी फ्लोट कर रही है, मगर वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज नहीं करेंगे और वो ध्यान रखे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को लूज ना करें। उन्हें वहां पे सोचना होगा कि वो वहां पे रह रहे हैं और उन्हें ये सजेशन बहुत ज्यादा हैवी रखना होगा। स्टूडेंट ने पूछा कि क्या होगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। सोही ने इस बात पे सोचा और कहा होगा कुछ। गोस्ट स्टूडेंट को ये आंसर बहुत ज्यादा वेक लग रहा था। किड स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें हिम्मत रखनी होगी और अगर वो वहां पे सेपरेट हो जाएं तो वो 6 बजे लोकल पार्क में मिलेंगे जहां वो हमेशा मिलते हैं और खेलते हैं। स्टूडेंट्स ने लोकेशन याद कर ली थी और आपस में ये बात याद रखने के लिए कहा। सोही ने स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए कहा और उन्होंने अपनी सोर्ड निकाल ली थी। सोही ने अपनी सोर्ड लैंड पे स्ट्राइक करी और वहां पे एक सर्कल बन गया था और वहां पे एक सिंबल भी था। गोस्ट स्टूडेंट वहां पावर को फील कर सकते थे। जहां पे सोही ने अटैक करा था वहां से एनर्जी की वेव निकल रही थी। कैंग जिन भी ये सब देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां पे उनकी अटैचमेंट की फीलिंग थी जिसने उन किड्स को वहां पे ट्रैप कर रखा था। सोही अपनी सोर्ड के साथ किड्स की तरफ जाने लगी और उन्होंने अटैचमेंट्स को कट कर दिया था। अटैचमेंट रिलीज होने के बाद किड्स वहां पे फ्लोट करने लगे। सोही ने तभी सभी को फोकस करने के लिए कहा। ये रिम भी जो फ्लोट कर रही थी, यंग सो ने उनसे कहा कि वो फोकस करें और उन्होंने ये रिम का हैंड होल्ड कर रखा था, मगर उनका हैंड रिलीज हो गया था और ये रिम फ्लोट करते हुए ऊपर जा रही थी। यंग सो ये रिम को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां एनर्जी की फाइनल वेव आ चुकी थी। ऑडिटोरियम में कैंग जिन भी ये रिम का नाम चिल्ला रहे थे। सोही ने भी कहा कि उन्होंने कहा था कि वो उन्हें फोकस करें। कैंग जिन ने पूछा कि वो ये रिम को समन क्यों नहीं कर सकते थे और सोही से पूछा कि ये रिम आखिर कहाँ चली गई थी। सोही ने बताया कि ये रिम अभी भी लैंड में ही थी और भले ही वो कितनी दूर थी मगर उन्होंने अंडरवर्ल्ड की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा था तो वो अभी भी इसी वर्ल्ड में थी। कैंग जिन ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो आपस में बात कर रहे थे कि ये रिम आखिर कहाँ चली गई थी। यंग सो ने स्टूडेंट से कहा कि सब कुछ ठीक होने वाला था क्योंकि उन्हें पता था कि ये रिम स्मार्ट थी और वो अपने आप को दिलासा दे रही थी। सोही जा रही थी। उन्होंने बताया कि जैसा कैंग जिन ने कहा था उन्होंने सब कुछ कर दिया था और वो कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट में आएगी, मगर ये रिम के ना होने से कैंग जिन अभी भी सैड थे और इसी के साथ रात खत्म हो गई थी। अगले दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन भी खत्म हो गया था और स्पोर्ट्स कंपटीशन की विनर थी एक इंटर्न। और आखिरी रात जो हुआ था, ये रिम की डिसअपीयरेंस अभी तक कैंग जिन के माइंड को हॉन्ट कर रही थी। कैंग जिन को लगा तो ऐसा ही था कि तीनों गोस्ट की विल यही थी कि वो अर्थ के अटैचमेंट को ब्रेक करना चाहते थे, मगर किसी ने भी इस फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं करा था जो तीनों को ऐसे सेपरेट कर देगा। कैंग जिन सोच रहे थे कि वो वहां पे अलग क्या कर सकते थे और क्या कैंग जिन इस चीज को एक लिविंग पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें और क्या वो रेस्टोरेंट ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें जो कि लाइफ और डेथ की बाउंड्री पे है। कैंग जिन इस बात पे सैड थे। तभी मैनेजर कैंग उनके पास आए और उनसे कहा कि वो ज्यादा उदास ना हो, मगर कैंग जिन और ज्यादा सैड हुए और उन्होंने बहुत सैड आवाज में निकाली। मैनेजर कैंग ने भी पूछा कि क्या वो सच में गेम्स में इतना ज्यादा फोकस थे। मैनेजर कैंग जिन को चीयर अप कर रहे थे। कैंग जिन ने भी मैनेजर को थैंक यू कहा। कैंग जिन रेस्टोरेंट में आ गए थे और उन्होंने बेयुंग को पूरी सिचुएशन बता दी थी। बेयुंग भी सोच रहे थे कैंग जिन इतने डाउन क्यों थे, मगर वो अब उनका एक्सपीरियंस समझ सकते थे। कैंग जिन बता रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि ये रिम कहाँ पे थी और उन्होंने उनका नाम 3 बार भी ले दिया था मगर वो नहीं आ रही थी। बेयुंग ने बताया कि ऐसा हो सकता था कि स्टूडेंट ने ये चीज अभी तक लर्न ना करी हो। कैंग जिन ने पूछा कि क्या उन्होंने समन होना लर्न करा था। बेयुंग ने बताया कि जब एक पर्सन घोस्ट बनता है तो वो इस चीज से अलग नहीं होता है कि वो एक बेबी है, क्योंकि वहां पे लिविंग वर्ल्ड की कॉमन सेंस वर्क नहीं करती है, तो उन्हें घोस्ट के वर्ल्ड में रहना सीखना होता है जो कि वो अनदर घोस्ट से एक एक करके सीखते हैं। मगर क्योंकि स्टूडेंट घोस्ट वहां पे ट्रैप थे और वो किसी से मिले भी नहीं थे तो उन्हें घोस्ट वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी कोई भी कॉमन सेंस नहीं थे। कैंग जिन अभी भी इस बात पर डिसअपॉइंटेड थे। बेयुंग ने बताया कि भले ही एक एडवेंचर था मगर वो इस चीज को फॉर्चुनेट टर्न्स में देख सकते थे। यहाँ पे ये बात अनफॉर्चुनेट थी कि वहाँ पे फ्रेंड्स की सेपरेशन हुई थी, मगर अगर वहाँ कैंग जिन नहीं होते तो वो वहाँ पे हमेशा के लिए स्टक होते। और बात ऐसी भी नहीं थी कि वो ये रिम से दोबारा नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वो अभी भी कोरिया में ही थी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और ये चीज नेसेसरी थी जिसकी वजह से वो री इंकारनेशन के बारे में समझ सके। बेयुंग ने बताया कि जब भी कोई घोस्ट बनता है तो सबसे जरूरी चीज होती है लर्निंग। कैंग जिन को ये बातें समझ नहीं आ रही थी मगर उन्होंने बेयुंग की बात से एग्री करा। बेयुंग भी कैंग जिन के एक्सप्रेशन को देख सकते थे। कुछ समय बाद कैंग जिन यहाँ पेन में थे और इस बात का कारण ये था
कि वो हियोन से अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। कैंगजिन ने हियोन को पूरी सिचुएशन बता दी थी। हियोन ने बताया ये बात सुनने में तो बुरी थी, मगर कैंगजिन की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुकी थी और इस बात का कारण ये हो सकता था कि कैंगजिन ने एक्सरसाइज करना कम कर दिया था। कैंगजिन ने बताया कि इस बात का कारण ये था कि उन्होंने स्पोर्ट्स डे वाले दिन कुछ ज्यादा ही एफर्ट कर दिया था। गोश्त ने कैंगजिन को बताया कि जब वो अगली बार फुटबॉल खेले तो वो उन्हें बुलाएं, क्योंकि पुलिस स्पोर्ट्स इवेंट में उन्हें फुटबॉल के लिए अवार्ड मिला था। कैंगजिन ने बताया कि अगर वो आएंगे भी मगर फिर भी खेलना तो कैंगजिन को ही होगा। गोश्त ने बताया कि वो कैंगजिन को पोजेस कर सकते थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या उन्हें भी पोजेस करना आता था, और कैंगजिन को लगा था कि पोजेशन बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी, क्योंकि डॉक्टर हियोन ने उन्हें पोजेस करने के लिए मना कर दिया था। हियोन ने बताया कि उनका मना करने का कारण यह था क्योंकि वो पोजेशन से फेमिलियर नहीं थे और उन्होंने कैंगजिन की बॉडी से सारी नीडल्स निकाल ली थी। कैंगजिन अब अच्छा फील कर रहे थे और वो हियोन को बता रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही स्किल्ड थे। हियोन ने कहा कि क्यों ना वो एज ए मेडिकल बिल उनके लिए फ्राइड एग बनाए। कैंगजिन ने कहा कि एक काफी नहीं होने वाला था तो वो उनके लिए 2 बनाएंगे। गोश्त ने हियोन से पूछा कि क्या एक लिविंग पर्सन को पोजेस करना इतना ही बुरा था, क्योंकि उन्होंने अर्जेंट सिचुएशन के लिए इस चीज के लिए रिजेक्ट कर दिया था। हियोन ने बताया कि वर्ल्ड कंफर्टेबल होता है जब यिन और यांग में हार्मनी होती है। सेम ह्यूमन बॉडी भी हेल्दी होती है जब वहाँ पे यिन यांग में हार्मनी होती है, मगर जब एक गोश्त जो कि कम्प्लीटली यिन होता है एक बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे हार्मनी ब्रेक हो सकती है। तो क्या उन्हें लगता है कि ये चीज लिविंग पर्सन के लिए अच्छी होगी? गोश्त भी कह रहे थे कि दिखने में यही अच्छा लग रहा था कि लिविंग और डेड के बीच में बाउंड्री रखना ही बेस्ट अप्रोच थी। तो यून ने बताया कि वहाँ पे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। कैंगजिन नाइटमेयर देख रहे थे जहां येरिम उन्हें बचाने के लिए कह रही थी। स्टूडेंट उनसे कह रहे थे कि कैंगजिन अंकल ने उनसे प्रॉमिस करा था, और सोही ने कैंगजिन से कहा कि वो सिर्फ एक गोश्त ही थी। कैंगजिन होश में आ गए थे और वो अभी भी इस चीज को लेके उदास थे। बेयुंग कुकिंग कर रहे थे। उन्होंने कैंगजिन से कहा कि वो सैटरडे को फ्री हो। कैंगजिन ने इस बात का कारण पूछा। बेयुंग ने बताया कि उन्हें एक जगह पर जाना था। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो फिर से एक नया नाइफ लेना चाहते थे। बेयुंग ने बताया कि उन्हें नाइफ नहीं चाहिए था और वो वू नाम में जाना चाहते थे। कैंगजिन को याद आया कि वो नाम उसी रेस्टोरेंट का नाम था जहां अलाई बेयुंग काम करते थे। बेयुंग ने बताया कि उन्होंने सुना था कि रेस्टोरेंट के ओनर कुछ समय से ठीक नहीं थे और क्या कैंगजिन उनके लिए इतना कर सकते थे। कैंगजिन ने कहा कि इतना बोदर होना उनके लिए बिल्कुल ठीक था, मगर वो वहाँ पे उनके साथ क्यों जाना चाहते थे। बेयुंग ने बताया कि वो वैसे बताना तो नहीं चाहते थे, मगर वो रियलिटी में ही योन की मदद मांगना चाहते थे। तो अगर कैंगजिन वहाँ पे होंगे तो ही योन कैंगजिन की बॉडी इस्तेमाल कर सकेंगे। कैंगजिन देख रहे थे उनकी बॉडी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा था। बेयुंग और कैंगजिन बात कर रहे थे, तभी रेस्टोरेंट के पास एक एनर्जी आ रही थी। रेस्टोरेंट में घोस्ट ने भी वहाँ पे एनर्जी को पहचान लिया था। बेयुंग भी पैनिक कर रहे थे। सभी घोस्ट रेस्टोरेंट से जा रहे थे। कैंगजिन भी पूछ रहे थे सभी लोग कहाँ जा रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि सोही वहाँ पे आने वाली थी। बेयुंग ने कहा कि अगर वो आने वाली थी तो उन्हें ये चीजें पहले बतानी चाहिए, और वो ये कह के चले गए कि वो सैटरडे को फ्री ही हो। भूतों को ऐसे भागता हुआ देखने में यूज्ड टू नहीं हुए थे। कैंगजिन वापस रेस्टोरेंट में जा ही रहे थे, तभी सोही रेस्टोरेंट के सामने आ गई थी। सोही ने पूछा कि क्या वो रेस्टोरेंट के आगे उन्हें ग्रीट करने आए थे। कैंगजिन ने बताया कि बात कुछ ऐसी ही थी और क्या वो कुछ खाना चाहती थी। सोही ने अपना ऑर्डर दे दिया था जहां उन्हें फ्राइड चिकन फीट चाहिए था। कैंगजिन सोचते हुए जा रहे थे कि फ्राइड चिकन कौन से पेज पे था। सोही को लगा वहां येरिम की डिसअपीयरेंस से कैंगजिन शौक में होंगे, मगर वो दिखने में पहले से बेटर लग रहे थे। मगर सोही ने देखा कि यह चीज सिर्फ सरफेस पे ही थी। कैंगजिन ने सोही का ऑर्डर प्रिपेयर कर लिया था और बताया कि उन्होंने ओरिजिनल रेसिपी में कुछ चेंज करा था तो टेस्ट थोड़ा अलग हो सकता था। सोही ने वहाँ पे अलग स्मेल को नोटिस करा था और देखा कि वहाँ पे टेस्ट और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। कैंगजिन की डिश वहाँ पे पास हो गई थी। सोही ने कैंगजिन को बुलाया और पूछा कि क्या अभी भी वो जिम वाले किड्स को लेके केयर करते हैं। कैंगजिन इस बात पे हेजिडेंट हो रहे थे। सोही ने एक गिलास पिकअप करा और कहा कि क्यों ना वो साथ में ड्रिंक करते हुए उनकी मन की बात करें। कैंगजिन ने ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लिया था। सोही ने कैंगजिन को उनकी बात बताने के लिए कहा। कैंगजिन ने बताया कि उन्हें अभी भी ये चीज बोदर कर रही थी। सोही कैंगजिन की सिंसियरिटी को समझ सकती थी, मगर उन्होंने बताया कि जो उनकी साइड का इमोशन था वो गिल्ट या और कुछ नहीं था। कैंगजिन फिलहाल इस साइड के लोगों के साथ काम कर रहे थे, मगर उनका माइंडसेट अभी भी दूसरी साइड का ही था। कैंगजिन ने जब से स्टोर का इंचार्ज बनने का डिसीजन लिया था तो वो इस चीज से डरे हुए थे कि वो घोस्ट से मिलने वाले थे, मगर कैंगजिन जिन भी घोस्ट से मिले थे वो उनसे पहले ह्यूमन ही थे
कैंगजिन बता रहे थे कि किस तरह उनके लिए दोनों वर्ल्ड्स अलग थे। सोही ने कैंगजिन को रोका और कहा कि वो उनकी बात सुने। सोही ने बताया कि डीप अफेक्शन एक पर्सन के विजन को नैरो कर सकता है और ज्यादा जिद्दी बना सकता है, और फिलहाल कैंगजिन बिल्कुल यही कर रहे थे। और अगर कैंगजिन को लग रहा है कि सोही इस चीज से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कैंगजिन के बायस पे एक लेक्चर दे रहे हैं, मगर अगर कैंगजिन अपना बैलेंस नहीं ढूंढ पाएंगे तो एंड में कैंगजिन ही सफर होंगे, क्योंकि एक बाउंड्री वहां पे एग्जैक्टली इसीलिए है। कुछ समय बाद वो जिन वो नाम रेस्टोरेंट में आ गए थे। कैंगजिन वहाँ एक रूम में बैठे हुए थे, और जब कैंगजिन वहाँ पे आए थे तो उन्होंने रेस्टोरेंट में एंट्री बहुत ज़्यादा नर्वसली ली थी, और उनकी इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड हो गई थी। भले ही कैंगजिन इस बात पे थोड़े एम्बेरस थे, मगर उसी वजह से वो ओनर से मिलने वाले थे। मगर कैंगजिन भी देख रहे थे कि वहाँ पे एक रूमर चल रहा था कि रेस्टोरेंट में एक अजीब इंसान आया था। बेयुंग ने बताया कि कैंगजिन जिस रूम में थे उसका नाम था प्लम ब्लॉसम रूम, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव गेस्ट के लिए होता है, और जब बेयुंग अलाइव थे तो वो इसी लेवल पे थे। कैंगजिन ने माफी मांगी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो इतना इनक्रेडिबल पर्सन थे। कैंगजिन ने ये बात सार्केज्म के साथ बोली थी। बेयुंग ने कैंगजिन से उनके अजीब एक्सप्रेशन के बारे में पूछा, क्योंकि कैंगजिन बेयुंग के वर्क प्लेस पे थे मगर वहाँ बेयुंग नहीं थे, तो कैंगजिन के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी। तभी रूम में एक पर्सन आ गए थे और उन्होंने बताया कि उनका नाम किम बोंग था, और उन्होंने सुना था कि कैंगजिन उनसे मिलने आए थे। ये पर्सन रेस्टोरेंट के ओनर थे। कैंगजिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि वो बेयुंग के फ्रेंड थे। घोस्ट बेयुंग ने जब ओनर को देखा तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो देख रहे थे कि उनके हेयर बहुत ज्यादा वाइट हो गए थे, और कह रहे थे कि उन्होंने देखा था कि वो टीवी पे भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उनका स्किन केयर का रूटीन क्या था। कैंगजिन ने जब बेयुंग को ऐसे देखा तो वो थोड़ा रिफ्रेश थे। किम बोंग ने कैंगजिन से पूछा क्योंकि वो बेयुंग के फ्रेंड थे तो क्या वो उनसे कंफर्टेबली बात कर सकते थे, और भले ही वो उनके क्लोज रिलेटिव ना हो, मगर उन्होंने हमेशा बेयुंग को खुद के चाइल्ड की तरह ही समझा था। बेयुंग इस बात पे इमोशनल हो रहे थे। कैंगजिन ने इस बात से एग्री कर लिया था। किम बोंग ने कैंगजिन से पूछा कि वो बेयुंग को कैसे जानते थे। कैंगजिन ने बताया कि वो उनसे मार्केट में मिले थे और उसके बाद वो उनसे क्लोज हो गए थे। किम बोंग ने भी बताया कि बेयुंग हमेशा बोर होते थे तो वो मार्केट जाते थे, और कैंगजिन से पूछा कि वो फिलहाल क्या कर रहे थे। कैंगजिन ने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट को रन करते थे। किम बोंग ने बताया कि अगर वो उस एरिया में रेस्टोरेंट को रन कर रहे थे तो कैंगजिन की स्किल्स तो अच्छी ही होंगी। कैंगजिन ने बताया कि उनको कुकिंग सीख के ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर उन्हें बेयुंग से भी बहुत मदद मिली थी और उस वजह से उनकी कुकिंग भी अच्छी हुई थी। किम बोंग ने बताया कि अगर बेयुंग ये बात सुनेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्राउड होंगे। कैंगजिन भी देख रहे थे कि बेयुंग लगातार स्माइल कर रहे थे। कैंगजिन ने बताया कि उनका वहां पे आने का कारण कुछ अलग था। बेयुंग ने बताया कि वो उन्हें कुछ भी कह सकते थे। कैंगजिन ने हियोन की तरफ देखा, जो बता रहे थे कि अगर वो उनकी फिजिकल कंडीशन को चेक करना चाहते थे तो उन्हें उनकी पल्स को एग्जामिन करना होगा, तो कैंगजिन को वहां पे उनके हैंड को होल्ड करना होगा। भले ही ये बात कहने में आसान थी, मगर कैंगजिन को वहां पे उनके हैंड को होल्ड करने का कुछ कारण तो देना ही होगा। बेयुंग वहां मदद करना चाहते थे, मगर वो ये चीज नहीं कर सकते थे, और उन्होंने कैंगजिन से उनकी मदद मांगी। कैंगजिन भी देख रहे थे क्योंकि बेयुंग अचानक से ऐसे बोल रहे थे तो वहां पे उन टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो कैंगजिन ने वहां पे डायरेक्ट अप्रोच ली और किम बोंग से पूछा कि क्या वो उनके हैंड को होल्ड कर सकते थे। कैंगजिन गैपिंग करने लगे और कहने लगे कि बेयुंग उनके सपने में कुछ समय पहले आए थे और वो किम बोंग के बारे में बात कर रहे थे और वो बेयुंग के बिहाफ में उनके हैंड को होल्ड करना चाहते थे। किम बोंग ने कहा कि अगर बात यही थी तो उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया था और उन्होंने अपना हैंड आगे करा। कैंगजिन ने किम बोंग का हैंड होल्ड कर लिया था। उसी के साथ हियोन ने भी एग्जामिनेशन शुरू कर दिया था। हियोन ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ नहीं था, जिस वजह से किम बोंग के हैंड कोल्ड थे और एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा था कि लिवर की कंडीशन पुअर थी, मगर मेन प्रॉब्लम किडनीज की थी जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं थे। हियोन भी सोच रहे थे कि किम बोंग हमेशा एक हेल्दी पर्सन थे, तो अचानक से उनकी कंडीशन ऐसे क्यों हो गई थी। कैंगजिन ने किम बोंग से पूछा कि उनका आखिरी हेल्थ चेकअप कब हुआ था। किम बोंग ने बताया कि हेल्थ चेकअप कराए उन्हें बहुत ज्यादा समय हो गया था, मगर कैंगजिन उन्हें इस बारे में क्यों पूछ रहे थे। कैंगजिन को पता नहीं था अगर किम बोंग उनकी बात मानेंगे, मगर उन्होंने बताया कि उनकी किडनी और लीवर में प्रॉब्लम्स थी। किम बोंग ने पूछा कि क्या वो मेडिसिन भी पढ़ते थे, और वो बता ऐसे रहे थे कि वो पल्स एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट थे। कैंगजिन बता रहे थे कि भले ही उनके लिए उनकी बात माननी थोड़ी डिफिकल्ट हो, मगर वो चाहते थे कि वो सिर्फ उस दिन उनकी बात माने और हॉस्पिटल में जाके एक हेल्थ चेकअप कराएं। ये सब करने में कैंगजिन का कोई भी बेनिफिट नहीं था, मगर वो ये नहीं देख सकते थे कि उनके फ्रेंड का इतना सैड एक्सप्रेशन
पर्सन हो और वो इस चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते थे। कैंगजिन ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि बेयुंग के उनके ड्रीम में आने का कुछ कारण था और रिक्वेस्ट करे कि वो हॉस्पिटल में जाके एक मेडिकल ट्रीटमेंट ले। कैंगजिन देख रहे थे कि उनका हैंड वहां रीच कर सकता था जहां पे गोश्त करना चाहते थे और वो दो प्लेसेस को कनेक्ट कर सकते थे जो कभी भी क्रॉस नहीं किए जा सकते। तो शायद सोही ने इसी साइड के बारे में बात करी थी। किमबोंग ने कैंगजिन की तरफ देखा और बताया शायद ये बात सही थी और वो एक चेकअप के लिए जाएंगे। बेयुंग इस बात पे खुश हो गए थे, मगर तभी किमबोंग ने कंडीशन रखी और पूछा कि क्या वो इसके साथ उन पे एक फेवर भी कर सकते थे। कैंगजिन ने एग्री कर लिया था और बताया कि जब तक वो पैसे लूज नहीं करेंगे तो वो कुछ भी करेंगे। किमबोंग वहां पे स्माइल कर रहे थे, मगर कैंगजिन का लाफ वहां पे ऑकवर्ड होता जा रहा था। कैंगजिन समझ गए थे कि वो एक ट्रबल में आने वाले थे, मगर कैंगजिन ने रियलाइज कर लिया था कि उन्हें कुछ भी तो नहीं कहना चाहिए था। किमबोंग ने बताया क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो वो चाहते थे कि वो उनके लिए एक डिश बनाए। कैंगजिन भी देख रहे थे कि ये चीज ज्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए थी। किमबोंग ने बताया कि वो ऐसे ही समझे कि वो एक फ्रेंड के घर पे हैं और रिलैक्स करें। कैंगजिन ने देखा कि ये बात कम्प्लीटली गलत नहीं थी। बेयुंग ने कैंगजिन से कहा कि अगर वो नर्वस थे तो वो उनकी मदद कर सकते थे, क्योंकि कैंगजिन ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर कभी भी कुक नहीं करा था। मगर कैंगजिन ने ऑफर के लिए मना कर दिया था और कहा कि वो खुद ही इस चीज को ट्राई करेंगे। कैंगजिन ने डिसाइड करा था कि वो सोचेंगे कि वो एक फेमस ग्रैंड मास्टर रेस्टोरेंट ओनर को सर्व नहीं कर रहे थे, वो अपने फ्रेंड के फादर को लंच सर्व कर रहे थे। और ये चीज देख के कैंगजिन को याद आ रहा था कि कैंगजिन ने कितनी बार फूड को पास डाउन करा था और एक सिंपल डिश लेके सबसे डिफिकल्ट हैंगओवर सूप तक बनाया था। और इन सब एक्सपीरियंस के साथ कैंगजिन डरने तो नहीं वाले थे। कैंगजिन ने डिश को बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने सबसे पहले राइस को क्लीन करा। किमबोंग भी कैंगजिन को राह पे डिश को प्रिपेयर करता हुआ देख रहे थे। कैंगजिन ने देखा कि सभी इंग्रेडिएंट बिल्कुल फ्रेश थे और सभी इंग्रेडिएंट्स को वो प्रिपेयर कर रहे थे। कैंगजिन ने एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स को प्लेस कर दिया था और प्रेस डाउन करते हुए रोल भी कर दिया था और इसी के साथ डिश कंप्लीट हो गई थी। कैंगजिन ने डिश को सर्व कर दिया था, मगर वहाँ बहुत सारे लोग थे और कैंगजिन ने इस डिश को पहली बार बनाया था। इस वजह से कैंगजिन के पास बहुत ज्यादा टेंशन भी आ रही थी। कैंगजिन ने बेयुंग की हेल्प को रिफ्यूज कर दिया था। तब से बेयुंग एक कोने में मुंह फुला के बैठे हुए थे, मगर यही समय था कैंगजिन की मदद करने का। किमबोंग आगे आए और उन्होंने डिश को टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद उन्होंने सभी को डिश को ट्राई करने के लिए कहा। सभी शेफ्स आगे आ गए थे और उन्होंने डिश के पीसेस को ले लिया था। कैंगजिन बहुत ज्यादा नर्वस थे। शेफ्स ने जब डिश को ट्राई करा तो उन्होंने देखा कि डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी, साथ ही में सीजनिंग्स भी अच्छी थी और कुछ भी वहाँ पे गलत नहीं था। कैंगजिन ने जब ये रिएक्शन देखा तो वो रिलैक्स हो गए थे। बेयुंग ने कैंगजिन को कांग्रेट्स करा क्योंकि उन्होंने टेस्ट को पास कर लिया था। कैंगजिन ने पूछा कि वो किस टेस्ट की बात कर रहे थे। बेयुंग ने बताया कि भले ही ये डिश बनानी सिंपल थी, मगर डिश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन और प्रिसाइज नाइफ वर्क चाहिए। डिश में साथ ही में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और सीजनिंग भी है और इन सब की कंपोजिशन करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रेस्टोरेंट के ओनर जो भी नए रिक्रूट आते हैं उन्हें इस डिश को बनाने के लिए कहते हैं। कैंगजिन ने भी सोचा कि तो उन्हें इस डिश को बनाने के लिए क्यों कहा गया था। किमबोंग ने भी एक डिश को वहां प्रिपेयर कर लिया था और कैंगजिन से कहा कि क्यों ना वो इस चीज को साथ में ट्राई करें। कैंगजिन ने भी जब डिश को ट्राई करा तो वो बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। भले ही किमबोंग ने डिश को जल्दी बनाया हो, मगर वो बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। किमबोंग ने कैंगजिन से अचानक से कुकिंग करने के लिए माफी मांगी और कहा कि कैंगजिन के लिए ये बात थोड़ी इनकन्वीनियंट थी। कैंगजिन ने ऑकवर्डली इस बात से एग्री करा। किमबोंग ने इस बात के लिए माफी मांगी और बताया क्योंकि वो बेयुंग के फ्रेंड थे इसीलिए वो उनकी कुकिंग स्किल्स को ट्राई करना चाहते थे और उन्होंने कभी भी कैंगजिन के बारे में नहीं सुना था। और कैंगजिन ने कहा था कि वो कुक कर सकते थे और वो एक रेस्टोरेंट को अकेले चलाते थे, तो उन्हें उनके पुराने टाइम्स के बारे में याद आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि वो कैंगजिन की मदद करेंगे। और कैंगजिन ऐसे पर्सन के फ्रेंड है जो कि किमबोंग के सन जैसे थे और कैंगजिन से पूछा कि क्या वो एक पिक्चर लेके उनके रेस्टोरेंट में हैंग कर सकते थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो सेलिब्रिटी की तरह बात कर रहे थे जहाँ रेस्टोरेंट में फेमस शेफ आके विजिट करते हैं। किमबोंग ने बताया कि वो ऐसे ही बात कर रहे थे जिस वजह से और कस्टमर वहाँ अट्रैक्ट होंगे। मगर जब उन्होंने कैंगजिन की डिश को टेस्ट करा तो उनके थॉट्स चेंज हो गए थे और भले ही डिश परफेक्ट नहीं थी, मगर किमबोंग सेंस कर सकते थे कि कैंगजिन ने डिश को इम्प्रूव करने के लिए कितना टाइम और एफर्ट कंसिस्टेंटली करा था। अगर किसी को पहले से अपना रास्ता पता हो तो अननेसेसरी हेल्प कभी कभार हार्मफुल भी हो सकती है और कैंगजिन को उस समय किमबोंग की मदद की जरूरत नहीं थी। किमबोंग ने कैंगजिन से कहा कि अगर वो कभी भी कुकिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो उनके पास आ सकते थे
और उस समय किम्बोंग उनकी मदद उनके फ्रेंड के फादर से पहले एक सीनियर शेफ की तरह करेंगे। कैंग जिन ने बेयोंग को बुलाया और कहा कि किम्बोंग बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। बेयोंग ने भी कहा कि बात नॉर्मल ही थी क्योंकि वो उनके मास्टर थे। एक शेफ ने कैंग जिन को वहां ग्रैब कर लिया और कहा कि जब उन्होंने कैंग जिन को डिश प्रिपेयर करने के लिए कहा था तो उन्हें लगा था कि ये एक नया रिक्रूट है, मगर ये तो उनके गेस्ट थे। शेफ्स भी कह रहे थे कि कैंग जिन की डिश बहुत ज्यादा डिलीशियस थी और कैंग जिन से कहा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट को क्विट करके उनके रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर ले। कैंग जिन और बाकी शेफ्स भी यहाँ बातें कर रहे थे। बेयोंग और किम्बोंग भी ये सब देखते हुए रिलैक्स थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। यहाँ एक फॉरेस्ट में एक कार वहाँ पे कच्चे रास्ते पे जा रही होती है और वहाँ पे एक बम्प होता है जिसकी वजह से कैंग जिन की आँख खुल जाती है। कैंग जिन माफी मांगते हैं क्योंकि वो वहाँ पे गलती से सो गए थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कैंग जिन और किम्बोंग ने एक ड्राइव पे जाने का प्लान बनाया था, मगर कैंग जिन को ये नहीं पता था कि वो अचानक से पहाड़ी रास्ते पे क्यों जा रहे थे। किम्बोंग ने पहले कैंग जिन से कुछ भी नहीं कहा था तो कैंग जिन को भी थोड़ा डर भी लग रहा था। कैंग जिन ने किम्बोंग से पूछा कि वो कहाँ पे जा रहे थे। किम्बोंग ने बताया कि उन्होंने कहा था कि उन्हें मेडिकल चेकअप लेना चाहिए तो वो चेकअप कराने जा रहे थे। क्योंकि कैंग जिन बहुत ज्यादा डेस्परेट थे तो उन्होंने जल्दबाजी में रिजर्वेशन कर ली थी और उनकी रिजर्वेशन का दिन भी आ गया था। कैंग जिन ने पूछा कि वो उनके साथ क्यों जा रहे थे। किम्बोंग ने बताया कि वो चेकअप को अपनी आंखों से खुद कंफर्म करें और अपने ड्रीम में बेयोंग को ये बात बताएं और वो लोकेशन पे आ चुके थे। कैंग जिन ने देखा वो लोकेशन एक टेंपल थी, मगर ये टेंपल यूजुअल टेंपल से बहुत ज्यादा बड़े थे। कैंग जिन थोड़ा ग्लैड थे कि वो बेयोंग को अपने साथ वहां पे नहीं लाए थे। कैंग जिन को यकीन था कि अगर बेयोंग वहां पे आते जो वहां पे 4 हेवनली किंग्स हैं उन्हें वहां से भगा देते। कैंग जिन ने किम्बोंग से पूछा कि वहां पे आने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर फिर भी उन्हें रास्ते को अच्छी तरह से पता था। किम्बोंग ने बताया कि वो इस जगह पे अक्सर आते हैं क्योंकि बेयोंग की ग्रेव यहीं पे है और इस जगह पे बेयोंग को वो मिल सकते हैं और साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। किम्बोंग ने कैंग जिन से कहा कि क्यों ना वो पहले जाके बेयोंग से मिले। कैंग जिन ने पूछा कि क्या वो साथ में नहीं जा रहे थे। किम्बोंग ने बताया कि उन्हें पहले कहीं जाना था और उन्होंने बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करा और बताया कि बेयोंग भी अपने फ्रेंड से मिलके पहले खुश होंगे। कैंग जिन जब बिल्डिंग के पास आए तो वहाँ पे वो बहुत ज्यादा टैबलेट्स देख सकते थे जिसकी वजह से वो ये फील कर सकते थे कि बेयोंग सच में मर चुके थे। अगर कैंग जिन किम्बोंग से रास्ते में बेयोंग के बारे में पूछते तो उन्हें बेयोंग के बारे में और पता चलता और शायद वो बेयोंग के लिए कुछ कर भी सकते थे। कैंग जिन जब ग्रेव के रूम में आए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टैबलेट्स रखी हुई थी। वो भी सोच रहे थे कि इन सब में से बेयोंग की टैबलेट कौन सी थी। कैंग जिन यहाँ ट्रबल में थे क्योंकि उन्हें टैबलेट पे लिखी हुई लैंग्वेज नहीं आती थी। तभी रूम में एक मंक आए। उन्होंने कैंग जिन को बताया कि बेयोंग की टैबलेट लेफ्ट वाली थी। कैंग जिन ने थैंक यू कहा और उन्होंने मंक को ग्रीट करा। कैंग जिन ने बताया कि वो वहाँ पे एक फ्रेंड से मिलने आए थे। मंक ने कैंग जिन से पूछा कि क्या वो वही थे जो भूखों को खाना खिलाते थे। कैंग जिन ने थोड़ा हेजिटेंट करते हुए एग्री करा। मंक ने कैंग जिन के काम के बारे में पूछा। बात करते हुए कैंग जिन भी सोच रहे थे कि क्या मंक उन्हें सच में पहचान सकते थे और पूछा कि क्या वो जानते थे कि कैंग जिन क्या करते थे। मंक ने बताया कि जैसा उन्होंने पहले कहा था कि वो भूखों को खाना खिलाते थे, कि जो लोग हंगरी होते हैं कैंग जिन उन्हें खाना खिलाते हैं। और कैंग जिन से पूछा कि क्या वो अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट में काम नहीं करते हैं। कैंग जिन थोड़ा सरप्राइज थे। मंक ने कहा कि वो इस चीज को एक कनेक्शन कह सकते थे। रूम में वहां पे तभी किम्बोंग भी आ गए थे। किम्बोंग ने वहां पे कैंग जिन और मंक को ग्रीट कराया और बताया कि वो सिर्फ वहां मंक ही नहीं, उनकी ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन में भी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी थी। मंक ने बताया कि वो किम्बोंग से तो वहां मिलते ही हैं, मगर वो ये सोच रहे थे कि वो कैंग जिन को वहां पे इतनी दूर जगह क्यों लेके आए थे। कैंग जिन ने बताया कि वो बेयोंग को उनकी फाइनल जर्नी पे सेंड आउट नहीं कर पाए थे तो उन्हें इस चीज का रिग्रेट था। मंक ने भी देखा कि वो बेयोंग से मिलने आए थे और कहा कि उन्होंने उनकी फ्रेंड के साथ मीटिंग इंटरप्ट कर दी थी। कैंग जिन ने बताया कि उन्होंने बेयोंग को ग्रीट कर लिया था और अगर वहां पे काम हो गया था तो क्यों ना मंक और किम्बोंग वहां पे बात करें। मंक ने किम्बोंग से पूछा कि क्या वो अपनी यूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आए थे। किम्बोंग ने इस बात से एग्री करा। मंक ने फिर कैंग जिन से पूछा कि क्या वो उनको टी के लिए ज्वाइन करेंगे और बताया कि उन्हें लग रहा था कि ये स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली थी। डेस्टिनेशन चेंज हो गई थी।
कैंगजिन एक अलग बिल्डिंग में आ गए थे और वो सोच रहे थे कि क्या मंक पहले मेडिकल डॉक्टर थे बाद में जो मंक बन गए थे। मगर ये बात अजीब थी कि मंक को कैंगजिन के अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट के बारे में पता था। और क्या मंक पावरफुल थे जो ऐसी चीज देख सकते थे जो नॉर्मली कैंगजिन नहीं देख सकते थे। मंक ने एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था और बताया कि उनकी किडनी और लिवर में प्रॉब्लम थी। कैंगजिन ने भी बताया कि उन्होंने यही कहा था। किम्बोंग ने बताया कि वो कुछ समय से टायर्ड फील कर रहे थे और कुछ बहाना देने की कोशिश करी। मंक ने कहा कि इसका मतलब ये था कि उनकी बॉडी मदद मांग रही थी। किम्बोंग का बहाना यहाँ वर्क नहीं करा था। उन्होंने पूछा कि ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा। मंक ने बताया कि ट्रीटमेंट वीक में 2 दिन होने वाला था। किम्बोंग ने जब 2 दिन सुना तो वो खुश हो गए थे। मंक ने तभी कहा कि उन्होंने लगभग कहा था। किम्बोंग ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने प्रिटेंड करा था कि उन्होंने बात पूरी नहीं सुनी थी। मंक ने किम्बोंग को कहा कि वो हर हफ्ते 2 दिन वहां पे आए और उन्हें एक्यूपंक्चर लेना होगा जब तक वो बेटर फील करेंगे। मंक ने ये बात एक बहुत बड़ी निडल निकालते हुए कही। किम्बोंग ने भी पूछा कि क्या वो इतनी बड़ी निडल को यूज करने वाले थे। कैंगजिन ने भी जब निडल का साइज देखा वो भी डर गए थे और किम्बोंग से माफी मांगने लगे, मगर बताया कि ये सब उन्हीं के लिए था। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था और कैंगजिन कॉल पे एक पर्सन से बात कर रहे थे और कैंगजिन जिस पर्सन से बात कर रहे थे वो कैंगजिन की कंपनी के HR टीम के मेंबर थे जिनका नाम था सोयोन। सोयोन ने बताया कि उन्होंने सुना था कि कैंगजिन एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट को रन करते थे। कैंगजिन ने पूछा कि उन्हें इस बारे में कैसे पता था। सोयोन ने बताया कि उन्होंने मैनेजर चोई से कैंगजिन के रेस्टोरेंट के बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट सुने थे। सोयोन ने कहा कि वो बहुत ज्यादा जल्दी में थे और उन्हें 4 दिन बाद सैटरडे को 4 लोगों के लिए रिजर्वेशन करनी थी और क्या कैंगजिन ये कर सकते थे। कैंगजिन ने कहा कि ये चीज पॉसिबल थी। सोयोन ने कैंगजिन को थैंक यू कहा और बताया कि उनकी रिजर्वेशन 12:30 PM की थी और क्या वो अपने मेन्यू में कुछ चाइनीज प्रिपेयर कर सकते थे और बताया कि उनके कस्टमर चाइनीज होने वाले थे तो क्या उनका मेन्यू उसके अकॉर्डिंग हो सकता था। कैंगजिन ने एग्री कर लिया था और बताया कि वो उन्हें सैटरडे को मिलेंगे। कैंगजिन मंक के पास गए और पूछा कि किम्बोंग की कंडीशन कैसी थी। मंक ने बताया कि फिलहाल किम्बोंग सो रहे थे। कैंगजिन मंक के साइड में बैठ गए थे और वो अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट के बारे में पूछना चाहते थे। मंक ने कैंगजिन को एक ड्रिंक सर्व करी। कैंगजिन ने ड्रिंक के लिए थैंक यू कहा और अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। मंक ने बताया कि जब वो यंग थे तो उनके आफ्टर लाइफ के साथ कुछ इनकाउंटर हुए थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो कभी वो उनके रेस्टोरेंट में आए थे और क्या वो प्रीवियस ओनर के गेस्ट थे। मंक ने बताया कि शायद ऐसा नहीं था, मगर उन्होंने बाकी रीजन्स के अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट को विजिट करा था। कैंगजिन सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें लगा था कि शहर में सिर्फ उन्हीं का एक अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट था। मंक ने भी देखा शायद कैंगजिन को ये बात नहीं पता थी और बताया कि वहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट थे जो कि घोस्ट को सर्व करते थे और जितना उन्होंने सुना था कंट्री में वहाँ पे कम से कम 9 ऐसे रेस्टोरेंट थे और कैंगजिन वहाँ सोल की ब्रांच को ऑपरेट करते थे। कैंगजिन ने भी जब सोचा कि अगर पूरी कंट्री के घोस्ट वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। मंक ने ये भी सुना था कि अदर कंट्रीज में भी ऐसी प्लेसेस हैं। कैंगजिन को भी लगा क्या गोल्डन भाई हमारे अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट चला रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज के बारे में सोचा। मंक ने पूछा कि क्या कैंगजिन को उन्हें सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। कैंगजिन ने बताया कि उनके पास एक और क्वेश्चन था और उन्हें ये बात कैसे पता थी कि वो एक अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट को रन करते थे। मंक ने बताया कि जब उन्होंने कैंगजिन को देखा था तो उन्हें इस चीज का पता चल गया था। कैंगजिन को लगा कि क्या ये चीज एक सुपरनेचुरल पावर थी। मंक ने कहा कि वो इस चीज को एक ट्रेड सीक्रेट समझ सकते थे। कैंगजिन भी इस बात पे क्यूरियस थे और जब उन्होंने सुना कि और भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट थे तो कैंगजिन भी इनके बारे में और ज्यादा पता लगाना चाहते थे। कुछ समय बाद सैटरडे आ गया था और कैंगजिन की रिजर्वेशन का टाइम हो गया था। कैंगजिन ने डिशेस को सर्व कर दिया था। सोयोन ने भी कैंगजिन को थैंक यू कहा और बताया कि सभी लोगों को उनका फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। कैंगजिन ने डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए बेयुंग के साथ चाइनीज फूड के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी और कैंगजिन भी देख रहे थे कि वहाँ पे एक और पर्सन थे और वो आखिर कौन थे। कैंगजिन पहली बार देख रहे थे कि घोस्ट किसी गेस्ट को फॉलो कर रहा था। गेस्ट ने तभी सोयोन को कुछ कहा। सोयोन ने कैंगजिन को एक मोमेंट के लिए बुलाया। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो और कुछ भी सर्व करवाना चाहते थे। सोयोन ने बताया कि उनकी गेस्ट जिनका नाम नोआ था वो कैंगजिन की हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे और वो उन्हें एक ड्रिंक देना चाहते थे। कैंगजिन ने नोआ की ड्रिंक को एक्सेप्ट करा मगर ये घोस्ट अभी भी कैंगजिन को बॉदर कर रहे थे क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ खड़े हुए थे तो कैंगजिन को उनसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। कैंगजिन का जब घोस्ट के साथ आई कांटेक्ट हुआ तो घोस्ट ने वहाँ कैंगजिन की तरफ स्माइल करते हुए नोड करा। नोआ ने बताया कि फूड बहुत ज्यादा डिलीशियस था और कैंगजिन को ज्वाइन करने के लिए कहा। कैंगजिन ने इस बात पे यस कहा।
कैंगजिन गोश्त की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि क्या उन्हें नहीं पता था कि ये एक अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट था, क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ भी ईट नहीं करा था। कैंगजिन ने नोहा को बताया कि वो और फूड लेके आएंगे ताकि बात करते हुए स्नैक्स खत्म ना हो। नोहा ने इस बात पे एग्री करा और कैंगजिन किचन की तरफ जाने लगे। जाते हुए कैंगजिन ने वहाँ गोश्त को बुलाया और कैंगजिन को फॉलो करने के लिए कहा। कैंगजिन ने वहाँ गोश्त के लिए डिश को प्रिपेयर करके सर्व कर दिया था। कैंगजिन को लगा शायद गोश्त को कोरियन नहीं आती थी और उन्होंने गोश्त के लिए एक ड्रिंक भी सर्व करी। गोश्त वहाँ ड्रिंक की तरफ देख रहे थे और उन्होंने कैंगजिन को थैंक यू बोला। कैंगजिन को लगा कि क्या वो चाइनीज भी बोल सकते थे और क्या ये एक अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट की एबिलिटी थी। गोश्त ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उनका नाम वैंग था। कैंगजिन ने वैंग को ग्रीट किया और बताया कि वो पहली बार एक चाइनीज गोश्त से मिल रहे थे और उन्होंने सुना था कि गोश्त का अब्रॉड जाना मुश्किल था। वैंग ने बताया क्योंकि वो उनके साथ क्लोज थे तो वो नेचुरली उनको फॉलो करते हुए वहां आ गए थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो नोहा के गार्डियन स्पिरिट थे। वैंग ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वो एक गार्डियन स्पिरिट थे या नहीं थे, मगर नोहा उनके छोटे भाई थे। कैंगजिन ने जब वहां पे वैंग की अपीयरेंस देखी और वैंग ने कहा था कि वो नोहा के बड़े भाई थे, तो वो सोचने लगे कि आखिर वैंग कितने समय से गोश्त थे और शायद वहां पे 50 साल भी हो चुके होंगे और जब नोहा एक किड भी होंगे तो वैंग उनके साथ थे, मगर फिर भी नोहा उन्हें नहीं देख सकते थे और उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। वैंग भी अकेले इतने समय से इस चीज को एंड्योर कर रहे थे। कैंगजिन ने वैंग से पूछा कि क्या वो अपने भाई को लेकर चिंता में थे, इसीलिए वो उनके साथ थे। वैंग ने बताया कि शायद ये चीज हो सकती थी और बताया कि वो श्योर नहीं थे तो वो गैस ही कर रहे थे। वैंग ने बताया कि जब वो ग्रिम रिपर से मिले थे तो उन्हें बताया गया था क्योंकि वैंग की फीलिंग हैवी थी तो वो असेंड नहीं हो सकते थे। वैंग को लग रहा था कि ये सब इसलिए था क्योंकि वो अपने भाई को लेकर चिंता में थे। कैंगजिन ने पूछा कि क्या उनकी पास्ट की फीलिंग्स से वो चिंता में थे और क्या वैंग को कुछ भी याद नहीं था। वैंग ने बताया कि उनके पास कुछ मेमोरीज थी मगर वो बहुत ज्यादा ब्लरी थी, इसीलिए वो वहां पे रुके हुए थे। कैंगजिन ने देखा कि यह सिचुएशन किड स्टूडेंट्स जैसी ही थी। कैंगजिन ने वैंग से पूछा कि क्या वो और कोई डिश को ट्राई करना चाहते थे। वैंग वहां पोलाइट थे और कहा कि इतना काफी था। कैंगजिन ने वहां टेबल पे हिट करा और वैंग से कहा कि वो बताए कि वो किस डिश को दोबारा ट्राई करना चाहते थे।